नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीएम आवास के बाहर है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये जो आपको भीड़ दिख रही होगी, ये राज्य में बिजली विभाग में कार्य करने वाले ऊर्जा साथी, ऊर्जा मित्र हैं, जो कि डोर टू डोर जाकर बिजली जो मीटर है उसका रीडिंग करते हैं और बिल बनाते हैं। और अपनी मांगों को लेकर कुछ इन लोगों की डिमांड है, मांग है, इस मांग को मंगवाने के लिए सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। आज दूसरे दिन है जो कि मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से राजधानी रांची पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? अशोक कुमार। कहाँ से हैं आप? हम रांची से ही हैं। रांची से ही। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप लोग का काम क्या है? सबसे पहले काम है हम लोग को डोर टू डोर जाके मीटर रीडिंग करना। मीटर जो रीडिंग करके बिल निकालना, जो रिवेन्यू गवर्नमेंट को रिवेन्यू हम ही लोग देते हैं और गवर्नमेंट हम लोग के बारे में नहीं सोच रही, विभाग हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है। कितने दिन से कार्य रहते हैं? 10 से 15 साल हो गया हम लोग को। 10 से 15 साल से। ये आप लोग परमानेंट हैं कि टेंडर बेस पे हैं? आउटसोर्सिंग से हम आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे हैं। तो मतलब टेंडर अस्थायी नहीं किया गया। अस्थायीकरण का हम लोग का मांग है। सभी ऊर्जा मित्र का हम लोग का मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, क्योंकि मेन समय हम लोग 10 से 15 साल विभाग को हम लोग दे दिए हैं। अब है कि स्मार्ट मीटर लग गया है और अब हम लोग को बाहर के कगार पे आ गए हैं। मुख्यमंत्री के कगार पे पूरे परिवार हम लोग आ गए हैं, पूरे ऊर्जा मित्र। हम लोग चाहते हैं हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए। अच्छा, ये जो आप लोग काम कर रहे हैं मीटर रीडिंग का, इसमें सवाल यह है कि आप लोग को अभी वर्तमान में कितना पेमेंट मिल रहा है? वो मैन डे 3000 5000 ऐसे मिलता है सभी को। मात्र 3000 5000? हाँ जी, सभी को पर मंथ। वो भी टाइमली नहीं मिलता है, पर मंथ नहीं मिलता है। 3-4 महीना पे मिल गया तो मिल गया। तो आप लोग कितना संख्या आप लोग का राज्य भर में? पूरे राज्य भर में 6500। 6500। फिर जिला वाइज सब अलग अलग है? टोटल सब जिला मिला के। अच्छा, अभी जैसा कि भी पता चला है कि आज दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए पहुंचे थे हेमंत सोरेन से। बातचीट हुई है अभी? नहीं, ओएसडी सर से बात हुई। वो आउट ऑफ स्टेशन है, रांची से बाहर अपने प्रोग्राम में है। हम लोग लेटर दे चुके हैं, उसका रिसीविंग वगैरह भी है। अभी कुछ एमडी सर से बात हुई है, वो एमडी सर का जवाब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या जवाब है हम लोग के प्रति। अच्छा, ये क्या आप लोगों की मुख्य यदि डिमांड की बात किया, जो मांग है, क्या आप लोगों का मुख्य मांग है भैया? मुख्य मांग यही है, देखिए पूरा झारखंड से यहाँ आया हुआ ऊर्जा मित्र, सारे लोग 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं जी। हम ही लोग जो है ना बाबा, शिक्षक को, वकील को, विधायक को, IAS को घर में बिल पहुँचाते हैं और सबको बताते हैं कि सर आपका इतना बिल हुआ। और यहाँ 2 पुलिसकर्मी हम लोग को समझा नहीं पा रहा है कि सीएम सर से वार्ता करवाए। 2 दिन 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। आखिर वार्ता होना चाहिए ना। हम लोग को अभी क्या हो रहा है, खासकर रांची में, अदर जिला का नहीं बोल रहे हैं, रांची में स्मार्ट मीटर लगा दिया प्रीपेड। हम लोग हो गए बेरोजगार। 15 साल 20 साल से हम लोग बिजली बोर्ड में दिए हैं सेवा। SDO का कहीं बिल निकालना है, हम लोग को बोलेंगे जाइए, रात को भी जाते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि हम लोग का महीना में 3 से 4 हजार वेतन मिलता था। अभी ये हालत है कि 8 महीना से जो कंपनी बिलिंग कराती थी, 8 महीने से पेमेंट भी नहीं दिया है। 8 बोलते हैं, किसी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हम लोग शरण में आए हैं मुख्यमंत्री जी के। अब मुख्यमंत्री जी सबको कर रहे हैं, हम लोग तो दूसरा बाप का बेटा नहीं, हम लोग हैं तो हेमंत सोरेन का घर परिवार का बच्चा है। सहायक पुलिस लोग को देख रहे हैं, पैरा टीचर को देख रहे हैं। हम लोग उसी तरह दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी करना चाहिए, बहाल करना चाहिए हम लोग को। कहीं ना कहीं बोर्ड से हम लोग को जोड़ दीजिए। जो भी बोर्ड से आप लोग देते हैं लाइनमैन को, चाहे किसी को भी वेतन, उसी तरह हम लोग को सेवा में रखिए। मतलब वेतन वृद्धि है और अस्थायीकरण की मांग। जी, यही मुख्य मांग है हमारा। मुख्य मांग बोर्ड, मतलब बिजली बोर्ड से आप लोग अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं कि जो कर्मचारियों को मिल रहा है वो मतलब उसी प्रकार से मिले। जी। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं लातेर सब डिवीजन से आया हूँ। मेरा नाम निरंजन रजक है। जी, हम लोग का मुख्य मांग यही है कि हम लोग का अस्थायीकरण किया जाए। और हम लोग पिछले भी कई बार हर एजेंसी आता है और हम लोग का पैसा तुरंत कर वो चला जाता है। जो बकाया पैसा है वो भी हम लोग को मिलना चाहिए। जो भी कंपनी लेके चल जाती है 9 महीना। देखिए, हम लोग को कंपनी जो अभी हम जिसमें काम कर रहे हैं, 10 से 15 साल हम लोग काम कर चुके हैं। सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू देने के लिए ऊर्जा मित्र ही काम किया है। बड़ा से बड़ा अफसर ऑफिस में बैठते हैं, हम लोग घर घर जा करके बिल देते हैं। बिल का रेवेन्यू भी दिलाने के लिए हम ही लोग काम कर रहे हैं सरकार को। और आज सरकार बिल माफ करके हम लोग को स्मार्ट मीटर लगा करके हम लोग को बेदखल कर दे रही है।
जो कि ये हम लोग के लिए दुख की बात है। आज हम लोग जो बिल माफ किया गया है इससे दिक्कत हो रहा है। जी बहुत दिक्कत हो रहा है, इससे हम लोग कहाँ जाए। अब इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ चल जाएंगे। सरकार का रेवेन्यू दिलाने के लिए हम ये लोग काम किए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को कोई भी अस्थायी समय दिया जाए, 50 साल 60 साल जो हम लोग का काम कर सके। दूसरी बात, हम लोग का एक पेमेंट का एक निर्धारित हो कि हम लोग को अभी तक जो भी कंपनी आई है, साई चाहे एमडी, 8 महीना 9 महीना काम करा करके हम लोग को कंपनी भाग जा रही है। अब एक तो 4 से 1,50,000 बिजली बिल माफ और हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। इसको सोचना चाहिए ना मुख्यमंत्री महोदय जी को। 5,000 में हम लोग माफ हुआ तो अच्छी बात है ना, राज्यवासियों को फायदा मिलेगा। आज भर जनता के लिए बिल्कुल सही काम किए हैं हेमंत सरकार। इसमें हम लोग अपने हार्दिक दिल से भी जनता की तरफ से भी बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप लोगों का भी माफ हुआ होगा? बिल्कुल माफ हुआ है, इसके लिए अति प्रसन्नता है हम सभी लोगों को और गाँव के सभी लोगों को भी पसंद है, पूरा झारखंड वासी को भी खुशी है। लेकिन इस बीच में हम लोग का तकलीफ है इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग 15 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं। हम लोग बिजली विभाग में मानिए तो रीड के रूप में हम लोग काम करते हैं। जगह जगह पर अच्छे लोगों के या बुरे लोगों के हम लोग जब रेड करते हैं तो हम लोग को साथ ले जाया जाता है। हम लोग आम जनता की तरफ से हम लोग भी ठोकर खाते हैं, सरकार की तरफ से जो पदाधिकारीगण होते हैं उन लोग भी डांटते हैं। हाँ, और उन लोग को दबाव रहता है कि पकड़वाइए। तो हम लोग सारा रिस्क खेल करके हम लोग इतना दिन सरकार का सेवा किए हैं, बिजली बोर्ड का सेवा किए हैं। हम लोग चाहते यही हैं कि हम लोग को जैसे पारा शिक्षक वगैरह को किया गया उसी तरह हम लोग को भी मनोनीत किया जाए, समायोजित किया जाए, मतलब 60 साल के लिए। और जो हम लोग के मांगे हैं वो उचित अपने स्तर में रह करके झारखंड जन वितरण बिजली विभाग में हम लोग का रखा जाए और उनके अनुसार से पेमेंट दिया जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि प्योर सरकारी जैसे आप देते हैं वैसा भी दीजिए, मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम हम लोग को दुखड़ा को सुना जाए। अब जो नया कंपनी आती है, कंपनी बेझिझक पैसे की भी मांग करके हम लोग को रखती है। 10 साल से काम कर रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करती, वो बोलती है कि हमको कोई मतलब नहीं आपसे। तो यही आग्रह हम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग गरीब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हम लोग किसको दुखड़ा सुनाएं। अपना डिपार्टमेंट को सुनाते हैं, पदाधिकारीगण को सुनाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि भाई अपना हम कॉन्ट्रैक्ट को दिया, सरकार दिया समझे। तो इस तरह से हम लोग कहाँ पर जाएं। तो देखिए, ये राज्य में जो बिजली विभाग में कार्यरत बिजली मित्र हैं, साथी हैं, वो सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए। और कुछ लोग हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, चूँकि हम लोग पूरे झारखंड के ऊर्जा मित्र, ऊर्जा साथी आज तक जेबीवीएनएल के कार्यों को करते आ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज हमारे राज्य सरकार हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर के रूप में आउटसोर्सिंग कंपनी को बिलिंग के जिम्मा दे करके, आउटसोर्सिंग कंपनी यदि नहीं होती तो हमें जेबीवीएनएल के द्वारा ये कार्य करने का अवसर मिलता। और आज तक हम लोग एक बंधुआ मजदूर के रूप में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से प्रति बिल 4 रुपए के हिसाब से हम लोगों को दिया जाता है, जिससे हम लोगों का पारिवारिक जीवन भरण पोषण नहीं हो पाता है। प्रति बिल 4 रुपया मतलब? जी, प्रति बिल एक घर पर, जी एक घर पर यदि मैं बिल जमा निकालता हूँ तो मुझे 4 रुपए मिलता है। दिन भर में कितना बिल? अधिक से अधिक 40 से 50 बिल निकाल पाते हैं हम लोग। अधिक से अधिक 60-70 में हम लोग की गाड़ी रुक जाती है। 50 तो मतलब 5 का 20 जी 200 जी। तो लमसम पर मंथ हम लोग 4,000 से 6,000 के मानदेय पर आज खड़े हैं। और हम लोग की जो स्थिति है पूरे झारखंड में ऊर्जा मित्रों की जो दयनीय स्थिति है, वो आने वाले समय में यदि सरकार आज इस पर विचार नहीं करती है तो हम लोग भूखमरी के कगार पर उतर जाएंगे। और ये चौक चौराहों पर हम लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को घेरने का भी काम करेंगे। चूंकि हम लोग अभी क्षमा याचना के रूप में, हम एक निवेदन पूर्वक के रूप में मुख्यमंत्री जी से मिल के अपनी समस्या को रखना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मुखातिब होके मिल के अपनी दुख को नहीं सुना पा रहे हैं। दुख इस बात की है कि हम लोगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक आप चैनल के माध्यम से पहुंचावें। और इस मुख्यमंत्री जी से हमारा विशेषकर ऊर्जा साथियों का ये मांग है कि हम लोगों को
समायोजित कर लिया जाए JBVNL के तहत, और एक विद्युत कर्मी के रूप में हम लोगों को जीने और हमारे परिवार और बाल बच्चों को खुशहाल जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करें। मैं मुख्यमंत्री जी से यही क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट साथ ही आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि 2022 में एक IAS अधिकारी 2018 बैच के बहुत यंग IAS अधिकारी थे, उनका नाम था मनीष कुमार। वो डायरेक्ट हम लोगों से संपर्क किए, मतलब डायरेक्ट यहाँ तक कि ऊर्जा मित्र को फ़ोन तक लगा देते थे, काम करने के लिए इतना मतलब प्रोत्साहित करते थे। और उनके द्वारा कहा गया कि आप इस ईयर में अच्छा कीजिए और अच्छा रेवेन्यू दीजिए। ऊर्जा मित्र को कहा घर घर जाके अच्छे से बिल निकालिए, ठीक है, उनको कन्वेंस कीजिए बिल को जमा करने के लिए। तो और वो हमने कहा मनीष कुमार के द्वारा जॉइंट सेक्रेटरी जो थे संजीव सती, उन्होंने कहा कि आप लोग के लिए हम कुछ करेंगे, चाहे बोर्ड में समायोजित कर दें या फिर आपका पैसा वेतन में हम वृद्धि करेंगे। उस साल मैं बताना चाहता हूँ 1400 करोड़ रुपए का हमने मेहनत करके रेवेन्यू दिया। 1400 करोड़ रुपया 2022 से 13 के सत्र में हम लोगों ने दिया, 23 के 22-23 में। हाँ, पूरा झारखंड में 1400 करोड़ का रेवेन्यू दिया था, बिजली विभाग को दिया, बिल निकाल के ठीक से पूरा इकट्ठा करके। रिकॉर्ड रहा। लेकिन आज वो DDC के रिवॉर्ड चाह रहे हैं आप लोग, इसके बदले हम लोग भी कुछ मिले। हाँ, हम लोग मेहनत करते हैं, घर घर जाके हम लोग बिल पहुंचाते हैं। बिजली विभाग का आय का सबसे अगर मूलभूत कोई अगर बेसिक कोई है तो वो है ऊर्जा मित्र। इस चीज को समझना होगा। अगर हम बिल नहीं निकालेंगे तो कोई बिल पहुंचाएंगे नहीं तो फिर वो भरेगा कैसे, बिजली विभाग फिर चलेगी कैसे। स्मार्ट मीटर लगा के आज जो हमें बेरोजगार कर दिया जा रहा है, लेकिन हमने तो ये सिद्ध करके दिखाया कि 1400 करोड़ भी हमने दिया है बिजली बिल वितरण करके। तो देखिए, बिजली विभाग में कार्यरत जो ऊर्जा मित्र हैं, ऊर्जा साथी हैं, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो दुख भरी कहानी कह सकते हैं वो बताई है कि मात्र एक बिल निकालने का 4 रुपया दिया जा रहा है। दिन भर में 40 से 50 बिल ही निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब 200-250 रुपया पर डे ये कमा पा रहे हैं। ऐसे में जो इनकी आजीविका है वो चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या जो राज्य के ऊर्जा मित्र हैं उनकी डिमांड पूरी होती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाता है। कि इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि जिस प्रकार से पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मियों की डिमांड को माना जा रहा है, तो उसी प्रकार से हम भी बिजली विभाग में सदियों से कार्यरत हैं, तो हमारी डिमांड को भी पूरी की जा सके। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे। अब इनके विषय में कुछ सूद लिया जाता है कि सरकार की ओर से, यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।